बहुत से लोग ऐसे कुछ मेंटल डिसऑर्डर से रिलेटेड सिम्टम्स एक्सपीरियंस करते हैं, कुछ ऐसे मेंटल हेल्थ इश्यूज एक्सपीरियंस करते हैं जिसमें वो डिप्रेशन, एंजाइटी, कुछ मूड फ्लक्चुएशंस, मूड स्विंग्स, कुछ पैरानॉइड टाइप थिंकिंग, सोशल एंजाइटी या कुछ ऑब्सेशंस या कंपल्सिव बिहेवियर्स, ये कई सारे लोग एक्सपीरियंस करते हैं और वो अनजाने में, धोखे में अपने को ऐसा मान लेते हैं कि उन्हें उस सिम्टम के टाइप की एक बीमारी हो चुकी है। जैसे थोड़ा बहुत 2-4 दिन का डिप्रेस्ड मूड होगा तो ये लोग सोचेंगे कि हम डिप्रेशन में थे। 2-4 दिन थोड़ी एंजाइटी ज्यादा रह जाएगी, जैसे मान लीजिए कोई एग्जाम है या कोई बड़ी डिफिकल्ट सिचुएशन है, इंटरव्यू देना है या कोई फिजिकल कंडीशन को लेकर कुछ डायग्नोस्टिक टेस्ट कराना है या फैमिली में कोई किसी तरह का स्ट्रेस है तो 2-5 दिन एंजाइटी टिक जाएगी, तो ये लोग कहेंगे कि हमें एंजाइटी डिसऑर्डर हुआ था। कई बार लोगों के अंदर कुछ ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिम्टम्स भी पाए जाते हैं, जैसे कि चेकिंग की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, कोई चीज है जिसको बार बार चेक कर रहे हैं क्योंकि उन्हें डाउट होता है बहुत कि उन्होंने ठीक से किया या नहीं किया, या कोई नंबर या कोई सीक्वेंस रिपीट कर सकते हैं। पर ये सिम्टम्स जो हैं ये बहुत मैनेजेबल होते हैं और कभी कभी ही दिखाई देते हैं। इसी के साथ शक करने की प्रॉब्लम कई लोगों में होती है और ये जो शक की आदत है कई बार किसी डिफिकल्ट कंडीशन में बढ़ सकती है, जैसे गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड है या हस्बैंड वाइफ है, नई नई शादी हुई है, वाइफ वर्किंग है और हस्बैंड जो है वो वाइफ को देख लेते हैं कि वो किसी और दूसरे मेल के साथ, किसी आदमी के साथ बात कर रही है, हंस हंस के बात कर रही है, या उनके साथ वो कहीं जाती हुई दिखाई दी तो उनके मन में शक आ सकता है कि शायद मेरी वाइफ मुझे धोखा दे रही है। या फिर कभी कभी कुछ लोग ऐसी कंडीशन में आ जाते हैं जहां पर कोई उनको धमका देता है और उनको लग सकता है कि कोई उन्हें मारने आ रहा है, पर ये सारी प्रॉब्लम्स भी कुछ दिनों के बाद चली जाती हैं। अब इस तरीके की बहुत सारी प्रॉब्लम्स लोगों में आमतौर पर पाई जाती हैं, पर इन लोगों को उस सिम्टम से रिलेटेड बीमारी नहीं होती, पर कई बार लोग धोखे में, अनजाने में मेंटल डिसऑर्डर्स के नेचर को ना जानने की वजह से ऐसा मान लेते हैं कि उनको वो बीमारी हुई है। जैसे कई लोग कह देंगे कि हमें डिल्यूजन्स हैं क्योंकि हमें शक होता है। किसी पर्सन को 4-5 दिन डिप्रेशन रहा, किसी वजह से कोई लॉस हुआ या कुछ फेलियर हुआ, इस वजह से उन्हें लगा कि हम डिप्रेशन से निकल के आए हैं। कुछ लोगों में कुछ ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिम्टम्स होते हैं तो वो ऐसा मान लेते हैं कि उन्हें ओसीडी है, कहीं उन्होंने यूट्यूब पर या कहीं देख लिया, पढ़ लिया तो उन्हें लगा कि हाँ ओसीडी तो मुझे भी है। यहां पर लोगों से एक भारी चूक हो जाती है क्योंकि वो कुछ सिम्टम्स को या कुछ ऐसे फीचर्स को जो कि मेंटल हेल्थ रिलेटेड ही हैं उनको बीमारी का नाम दे देते हैं, जबकि डॉक्टर्स, साइकाइट्रिस्ट और जो क्लिनिकल साइकोलॉजिस्ट होते हैं वो ऐसे ही किसी भी चीज को बीमारी का नाम नहीं देते जब तक कि उसका एक क्राइटेरिया पूरा ना होता हो। डॉक्टर्स जो होते हैं वो किसी भी मेंटल हेल्थ कंडीशन को बीमारी का नाम तभी देते हैं जब वो एक फिक्स्ड ड्यूरेशन के लिए प्रेजेंट हो और उसके अंदर कई सारे अलग अलग सिम्टम्स एक साथ पाए जाते हों। जैसे डिप्रेशन की ड्यूरेशन जो है वो 14 दिन की मानी जाती है। मेनिया जो कि बाइपोलर डिसऑर्डर में होता है उसकी ड्यूरेशन 7 दिन की होनी जरूरी है, तो वहीं हाइपोमेनिया जो कि थोड़े लेवल का मेनिया होता है उसकी ड्यूरेशन 4 दिन की समझी जाती है। मतलब इतनी ड्यूरेशन के लिए रहना उस सिम्टम के लिए जरूरी है। इसी तरह एंजाइटी डिसऑर्डर, स्किज़ोफ्रेनिया, ओसीडी, इन सब में 1 महीना, 3 महीना, 6 महीना अलग अलग ड्यूरेशंस डिसाइड की हुई हैं। इतने ड्यूरेशन तक उन सिम्टम्स का रहना बहुत जरूरी है, तभी किसी पर्सन को हम डिसऑर्डर का डायग्नोसिस देंगे। साथ ही ये भी एक बहुत जरूरी कंडीशन होती है डिसऑर्डर का डायग्नोसिस देने के लिए कि ये जो सिम्टम्स हैं ये इस लेवल तक होने चाहिए, इतनी इंटेंसिटी इन सिम्टम्स में जरूर होनी चाहिए कि एक पर्सन की लाइफ को बहुत ज्यादा अफेक्ट करें और एक पर्सन अपनी अच्छी खासी लाइफ जो कुछ समय पहले जी रहा था उसको वैसी लाइफ जीने में बाधा आ रही हो। मतलब जैसे ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिम्टम्स इस लेवल तक होने चाहिए कि एक पर्सन अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा, अपने रोजमर्रा के काम नहीं कर पा रहा, घर के काम नहीं हो रहे, उसकी नींद अफेक्ट हो गई है, उसकी डेली रूटीन अफेक्ट हो गई है, वो ज्यादातर समय अपने कंपल्सिव बिहेवियर्स में ही स्पेंड करता है। वहीं डिप्रेशन के पेशेंट को उदासी इस हद तक होनी चाहिए कि उसका किसी भी काम करने में मन नहीं लग रहा, उसके अंदर वर्थलेसनेस की फीलिंग आ रही है, वो अपने को बहुत ही नाकाम और बहुत ही लाचार समझता है, नींद की समस्याएं हैं, थकान बहुत हो रही है।
तो ना ही सिर्फ ये सिम्टम्स का एक ड्यूरेशन तक बना रहना जरूरी है, इन सिम्टम्स में इस लेवल तक की इंटेंसिटी होना जरूरी है कि वो एक व्यक्ति के जीवन को प्रभावित करें, जिससे कि वह व्यक्ति सामान्य जीवन ना जी पा रहा हो। तभी उस केस में किसी सिम्टम को हम डिसऑर्डर का नाम देते हैं। और लोग क्या करते हैं, एक भारी चूक कर देते हैं। जैसे फैमिली में किसी के अंदर डिप्रेस्ड मूड हुआ, 2-5 दिन का उनको डिप्रेशन के ऐसे कुछ सिम्टम आए छोटे मोटे, बट वो क्लिनिकल डिप्रेशन नहीं था, मतलब क्लिनिकली सिग्निफिकेंट डिप्रेशन नहीं था, उसे डिसऑर्डर का नाम नहीं दिया जा सकता था। अब ये व्यक्ति किसी भी तरह से अपने डिप्रेस्ड मूड से बाहर आ जाता है। मान लीजिए उन्होंने योगा कर ली, मेडिटेशन कर ली, मान लीजिए वो कहीं बाहर घूमने चले गए, थोड़ा दोस्तों के साथ या रिश्तेदारों के साथ समय बिता लिया, कुछ एक्सरसाइज वगैरह कर ली उन्होंने, म्यूजिक वगैरह बहुत सुनने लगे, अपनी कोई हॉबी थी उनकी, जैसे कि गार्डनिंग हो सकती है या अपने पेट एनिमल को घुमाना, उसके साथ टाइम स्पेंड करना, शायद उन्होंने ये किया हो। 4-5 दिन का डिप्रेस्ड मूड, उससे डिस्ट्रैक्ट होने में इस व्यक्ति को कोई मुश्किल नहीं आई, ये व्यक्ति बाहर आ गया। अब इस व्यक्ति को लगता था कि मैंने अपना डिप्रेसिव डिसऑर्डर ठीक किया है, क्योंकि मैंने रेगुलर फिजिकल एक्सरसाइज कर ली या योगा कर ली, या मैंने कुछ खान पान में छोटा मोटा बदलाव लाया और मेरी तो डिप्रेशन की जो बीमारी थी वो ठीक हो गई। इस व्यक्ति को बीमारी थी ही नहीं। यह व्यक्ति अब मान लीजिए अपने परिवार में, अपने मित्र में डिप्रेशन को इसी नजर से देखना शुरू कर देगा। एक व्यक्ति है जो इनका दोस्त है, मित्र है, कलीग है, उसको 1.5 महीना 2 महीने से डिप्रेशन की बीमारी हुई पड़ी है, उसने दवा भी ले ली है। अब ये व्यक्ति कहेगा, देख मुझे भी डिप्रेशन हुआ था, मैंने ना अपना डिप्रेशन योगा से दूर कर लिया, मैंने ना अपना डिप्रेशन फिजिकल एक्सरसाइज से दूर कर लिया। अरे तेरा क्या डिप्रेशन है, बड़े बड़े डिप्रेशन दूर हो जाते हैं, चल कहीं घूमने चलते हैं, घूमने चलेगा ना सारा डिप्रेशन तेरा दूर हो जाएगा। ये व्यक्ति जो थोड़े बहुत सिम्टम्स की वजह से उदास था और कुछ उसने बदलाव लाकर अपने डिप्रेस्ड मूड को दूर किया, ये सोचता था कि इसे डिप्रेशन की बीमारी थी और सारी दुनिया का जो डिप्रेशन है वो इसी टाइप का होता है। ऐसे लोग कई बार बड़े खतरनाक साबित होते हैं, क्योंकि ये स्टिग्मा फैलाते हैं। ये लोग ऐसा दिखाने की कोशिश करते हैं, अनजाने में कर रहे हैं, जानकर कोई ऐसा नहीं करेगा, पर अनजाने में इनसे एक भूल हो जाती है, क्योंकि ये सारे लोगों को एक ही तरह से देखने लगते हैं। इन्हें लगता है कि कुछ लोग ना सेंसिटिव ज्यादा होते हैं, नहीं तो डिप्रेशन तो यूं भाग सकता है, कुछ लोग ना बेवजह ज्यादा सोचते हैं, नहीं तो डिप्रेशन तो यूं चला जाता है। ये सारी दुनिया को बताने की कोशिश करेंगे कि डिप्रेशन ना इस तरह से दूर भाग सकता है, पर ये लोग गलती कर रहे थे, क्योंकि इनको डिप्रेशन था ही नहीं, इनके अंदर डिप्रेसिव डिसऑर्डर की बीमारी थी ही नहीं। इसी तरह से ओसीडी के मामले में भी रहता है। ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिम्टम्स फैमिलीज में किसी भी फैमिली मेंबर को बहुत आसानी से देखने में आ सकता है, किसी की फैमिली में है। अब मान लीजिए पेरेंट में वो सिम्टम्स थे, बच्चे में ओसीडी डेवलप हो गया, बच्चा मतलब बड़ा भी हो सकता है, 20-25 साल का व्यक्ति भी हो सकता है। अब घर के लोग कहेंगे, देखो मैंने अपना ओसीडी दूर कर लिया था, मेरे लिए तो बड़ा आसान होता है ओसीडी दूर करना, तुम भी कर सकते हो। माता पिता के जो सिम्टम्स थे, किसी भी एक व्यक्ति का सिम्टम और उस पेशेंट का सिम्टम बहुत अलग लेवल का हो सकता है। जरूरी नहीं कि पेरेंट को बीमारी हो, जबकि हो सकता है उनके बच्चे में बीमारी एग्जिस्ट करती हो, उसको ओसीडी हो, ना कि ओसीएस हो। ओसीएस मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव सिम्टम, ओसीडी मतलब ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर। तो डिसऑर्डर का नाम तभी दिया जाता है जब स्पेसिफिक कंडीशन मीट हो रही हो। इसलिए हमें अपने डिप्रेशन को या एंजाइटी या ऑब्सेशंस को समझना चाहिए कि वो जरूरी नहीं कि बीमारी हो, और वो एक सब क्लिनिकल सिम्टम हो सकता है, बहुत ही माइल्ड लेवल का, थोड़ी मात्रा का, थोड़ी ड्यूरेशन का सिम्टम हो सकता है, जो कि क्लिनिकली सिग्निफिकेंट नहीं है, मतलब उसे बीमारी का नाम नहीं दिया जा सकता। ऐसे लोगों को दूसरों को बीमारियों के बारे में सलाह देने से बचना चाहिए और डॉक्टर के ऑब्जर्वेशन, डॉक्टर के निष्कर्ष और डॉक्टर के जजमेंट के बेसिस पर ही डिसाइड करना चाहिए कि क्या इलाज लिया जाए, इलाज की जरूरत है या नहीं है, और वो बीमारी जो है वो किस लेवल की है। इससे बहुत सारा स्टिग्मा कम होगा और बहुत सारे लोग सही समय पर सही तरह से बीमारी और अपनी कंडीशन की पहचान कर कर इलाज ले पाएंगे। नहीं तो ऐसे लोगों की सलाह मानकर, जिनको छोटे मोटे सिम्टम थे, यह व्यक्ति सोच सकता है कि मेरे अंदर कोई प्रॉब्लम है, मेरे साथ कोई इशू है, मैं ही ज्यादा बीमार हूं, मैं ही ज्यादा कमजोर हूं, मैं ही लाचार हूं, मेरी किस्मत ही खराब है, बाकी सारे लोग इतने आराम से दूर कर लेते हैं सिम्टम्स, मेरा ही सिम्टम दूर नहीं जाता। इस तरह की लाचारी, इस तरह की नेगेटिविटी से इस व्यक्ति का दिमाग भर सकता है और ऐसे में वो अपना इलाज लेने भी नहीं जाएगा और अपनी कंडीशन को और बुरा बना लेगा।